जय हिंद, जय भारत। क्लास ला आगे बढ़ा थन। बौद्ध धर्म के आज दूसरा वीडियो है। हमन कहाँ तक पढ़े हैं? भगवान बुद्ध जी ला ज्ञान के प्राप्ति हो चुके हैं और ज्ञान के प्राप्ति होए के बाद पहला जो स्थान है वहाँ पर जाते वो जगह हरे सारनाथ ऋषिपत्तन। वहाँ पर 5 ब्राह्मण मन ला अपन पहला उपदेश दीस और वही कहलाइस वो घटना का कहलाइस धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाइस। ठीक, अब जो उपदेश दिए जाते वो किस भाषा में दिए जाते? पाली भाषा। बौद्ध धर्म में अधिक से अधिक पाली भाषा के उपयोग करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि किस भाषा में उपदेश दिएगी? भाषा पाली। खासियत का है पाली भाषा के? ये है जन सामान्य भाषा हरे उस समय के, सरल भाषा हरे उस समय के। मतलब इस भाषा के प्रयोग कर ही तो आदमी जल्दी समझ ही कि का बोलना चाहते उपदेश में, ये चीज ला। ओके, तो भगवान बुद्ध जी हा सारनाथ में पहला वर्षा काल ला भी व्यतीत करिस। पहला वर्षा काल कहाँ व्यतीत करिस? ये प्रश्न आते। प्रथम वर्षा काल कहाँ पर व्यतीत? तो सारनाथ में व्यतीत। ठीक, अब सारनाथ से आगे कहाँ जाते? वाराणसी। वाराणसी में जाते। वाराणसी में एक व्यापारी के पुत्र ला जेकर नाम है यश, ये ला शिष्य बनाते। कहाँ पर? वाराणसी में व्यापारी के बेटा ला जेकर नाम है यश, ओला शिष्य बनाते। वाराणसी के आगे राजगृह में जाते। ये सब जगह उपदेश चलत है ना, अब ज्ञान के प्राप्ति हो एक बाद लगातार उपदेश चलत है। अब राजगृह में जाते तो 2 जन पंडित जी मन ला, 2 जन ब्राह्मण मन ला अपन शिष्य बनाते। ये 2 जन ब्राह्मण के जो नाम है वो हरे सारी पुत्र और मौदगल्यायन। ये दोनों जन बन गए शिष्य गौतम बुद्ध जी के। ठीक, राजगृह से आगे कपिल वस्तु में जाते। कपिल वस्तु, अब ये इलाका अपन के दिमाग में हो ही, ये है परिवार जन वाला जगह हरे। कपिल वस्तु में ओकर घर परिवार है, तो यहाँ भी जाते और उपदेश देते, अपन ज्ञान ला यहाँ पर बताते। साथ ही अपन परिवार जन मन ला दीक्षित करते, मतलब शिक्षा दीक्षा देते, शिक्षित करते, दीक्षित करते। यही करा कपिल वस्तु में ही बुद्ध जी के भाई, चचेरा भाई यहुला अपन शिष्य बनाते। एकर नाम देवदत्त। देवदत्त ये नाम प्रमुख इसलिए हो जाते, यही आदमी है आगे चल के विरोध करते भगवान बुद्ध जी के। और न सिर्फ विरोध करते बल्कि हत्या करे के भी प्रयास करते भगवान बुद्ध के। और एक बार नहीं, 3 बार हत्या के असफल प्रयास करते। ये देवदत्त है, जे है शिष्य रथे भगवान बुद्ध के, और ओकर चचेरा भाई भी हरे। थोड़ा से पीछे अगर रिमाइंड करो तो जैन धर्म हमन पढ़ेन महावीर स्वामी जी के जब चर्चा हुई ओकर पढ़ेन जमाली एक ठन शब्द देखेन। जमाली हा महावीर स्वामी के भांचा भी रही से और ओकर दामाद भी बनिस, और वही हा पहला विरोध भी करिस महावीर स्वामी के। और यहू करा वही चीज होत है, अपने आदमी हा विरोध करत है।
जनाब विरोध तो अपने आदमी करते, दूसरा मल्ला तो बरी बनाए से फुर्सत नहीं है। ये दोनों धर्म में देख सकते ना मन है, यही चीज चलत है। ठीक, तो कपिल वस्तु में अपन परिवार जन मन ला शिक्षा दीस, उपदेश दीस, ओमन ला दीक्षित करीस, साथ ही देवदत्त जो कर चचेरा भाई है उहू ला अपन शिष्य बनाईस। ठीक, बात ला आगे बढ़ाथन। प्रमुख शिष्य के नाम एकर देख लेथन। गौतम बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य के नाम उपाली, उपाली और आनंद, ये दो प्रमुख शिष्य है गौतम बुद्ध जी के। एला इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बोल देता हूं मैं शिष्य। तो शिष्य में उपाली के भी नाम आते और आनंद के भी नाम आते, लेकिन प्रमुख शिष्य कही तब आनंद। एला लिख देथन, प्रमुख शिष्य में नाम आते सिर्फ और सिर्फ आनंद के। अब चूंकि ये प्रमुख शिष्य हरे तो ये चीज ला भी आप लोग समझना है। भगवान बुद्ध जो भी उपदेश दीस ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो जितना उपदेश है ना ओला यही आनंद ला संबोधित करते हुए दिस। एला आप ऐसे समझो भाई, सुनो भाई आनंद, जीवन में ऐसे हो ही का ऐसे होते, इस प्रकार से उपदेश। मतलब सबसे पहले एक नाम ला संबोधित करते हुए जो भी ज्ञान बांटना है बोला बांटिस। कावर एकर प्रमुख शिष्य हरे, प्रिय शिष्य हरे, इसलिए हर बार ये सामने है। साथ ही आनंद ही वो शिष्य हरे जे हा गौतम बुद्ध जी ला ये विनती करीस कि गुरुजी हमार संघ में महिला भिक्षुणी भी होना चाहिए, उहू मतलब प्रवेश दिए जाना चाहिए, ऐसे बोलिस। तो एकरे अनुरोध पर बोलना चाहिए, एकरे निवेदन पर महिला मन के लिए अब द्वार खुलिस बौद्ध धर्म में। ठीक, आनंद के निवेदन से, आनंद के निवेदन से अब बौद्ध संघ में महिला सदस्य मन भी रही। और जो सबसे पहली महिला आथे ओकर नाम प्रजापति गौतमी या महाप्रजापति गौतमी, और यही कौन हरे, मौसी हरे बुद्ध जी के। तो गौतम बुद्ध के जो ओकर माँ है, ओकर जो मौसी है, वही हा सबसे पहली भिक्षुणी बनथे बौद्ध संघ में, महिलाओं में सबसे पहली। ठीक, और ये जो निवेदन करते आनंद है वो है कते समय के बात हरे, तो गौतम बुद्ध जी ला ज्ञान के प्राप्ति हुई वहाँ से 5 वर्ष के बाद, 5वें वर्ष में निवेदन करते कि हमरो संघ में महिला सदस्य होना जरूरी है। उहू मन भिक्षुणी रही तो उहू मन मोक्ष के प्राप्ति कर सकते, इस प्रकार से। ठीक, जैसे कि अगर वर्ष के उच्चारण होते तो कुछ वर्ष ला और टारगेट कर दिया जाए। बुद्ध जी के विवाह 16 वर्ष में, गृह के त्याग 29 वर्ष में, ज्ञान के प्राप्ति 35 वर्ष में, और ज्ञान प्राप्ति होए के बाद 5वें वर्ष में अब महिला भिक्षुणी तैयार होते और सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी जो ओकर मौसी हरे वो तैयार होते। ठीक, बौद्ध धर्म में उपदेश से संबंधित कुछ विशेष चर्चा कर दिया जाए। बौद्ध धर्म भगवान ला नहीं माने, ईश्वर ला नहीं माने, अर्थात अनिश्वरवादी हरे, अनिश्वरवादी हरे। साथ ही आत्मा के भी परिकल्पना नहीं करे, मतलब बौद्ध धर्म आत्मा ला नहीं माने।
तो अब यहाँ से का निष्कर्ष निकालबो? बौद्ध धर्म ये बोलते कि ये संसार में कहीं पर भी कोई आत्मा नहीं है, आत्मा विहीन संसार है, ऐसे बोलते। बौद्ध धर्म में ये प्रमुख चर्चा हो जाते कि संसार आत्मा विहीन है, आत्मा नहीं है संसार में, और भगवान के भी अस्तित्व ला स्वीकार नहीं करे, इसलिए अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी जैन धर्म भी हरे और ब्राह्मण विरोधी भी हरे। ब्राह्मण विरोधी धर्म, ब्राह्मण विरोधी जैन धर्म भी हरे, बौद्ध धर्म भी हरे, और दोनों के दोनों ईश्वर ला नहीं माने, अनिश्वरवादी। लेकिन जैन धर्म आत्मा ला माने और तगड़ा टाइप से माने, जितना वस्तु उतना आत्मा, इसे बोलते। लेकिन यहाँ पर आत्मा के अस्तित्व ला स्वीकार नहीं करे बौद्ध धर्म। और क्या बोलते संसार के बारे में कि संसार में सिर्फ और सिर्फ दुख है, यह बौद्ध धर्म के मानना है। और दुख काबर है? सांसारिक मोह माया, लोभ भोग तृष्णा, लोभ भोग तृष्णा आसक्ति, ये सभी सांसारिक माया मोह के कारण हर जगह दुख ही दुख है, ये संसार पूरा दुख से भरा है, ऐसे बोलते बौद्ध धर्म है। इसलिए निवृत्ति मार्गी रहना है, ऐसे बोलते, मतलब संसार से परे, संसार के मोह माया से दूर, ये बौद्ध धर्म बोलना चाहते, भगवान बुद्ध जी बोलना चाहते। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत का बोलते हैं? मूल तत्व का है बौद्ध धर्म के सिद्धांत के? टाइटल सिद्धांत बौद्ध धर्म के। तो ये सिद्धांत है काकर इर्द गिर्द घूमते, मतलब मूल का चीज है, सिद्धांत के मूल बिंदु का है बौद्ध धर्म में। तो पहला चीज तो है दुख, संसार ला सिर्फ दुख में देखा थे। बौद्ध धर्म जो भी सिद्धांत देवा थे ओकर जड़ का चीज है, का चीज के आसपास बात करते, दुख पहला चीज। और दूसरा चीज 4 ठन आर्य सत्य, इस पर चर्चा करते सिद्धांत के अंतर्गत। रिपीट करता हूं मैं बात ला, बौद्ध धर्म जब अपन सिद्धांत देते तो का चीज पर विशेष फोकस करते? पहला दुख पर और दूसरा 4 ठन आर्य सत्य पर। 4 ठन आर्य सत्य पर, दुख पर चर्चा करते हुए का चीज बोलते कि ये संसार पूरा दुख से भरा है, काबर सांसारिक माया मोह है। यहां तक कि जो जरा मरण ये जो शब्द है एला सांकेतिक रूप से दुख नाम दिए गए हैं। जरा मरण मतलब जीवन और मृत्यु, ये 2 ठन जो शब्द है ओला दुख नाम, सांकेतिक नाम दिए जाते हैं बौद्ध धर्म में। काबर जीवन है तो कहीं न कहीं दुख है कहा थे, और मृत्यु है तब तो दुखी ही दुख है। ठीक, अब आ जाते हैं 4 ठन आर्य सत्य में। काय चीज ला 4 ठन आर्य सत्य मानत है? तो सबसे पहली बात तो एक अन्य नाम 4 ठन आर्य सत्य ला बोले जाते सत्य चतुष्टय। चतुष मतलब 4 ठन का चीज? सत्य। अब एक नाम देख लेते हैं। 4 ठन आर्य सत्य, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय,
तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। एला भी डिटेल और करबो। ये 4 ठन आर्य सत्य है, यही पर फोकस्ड है बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। अब एला क्रमशः चर्चा कर दिया जाए। ये सत्य चतुष्टय है, हर एक का चीज सिद्धांत के अंतर्गत 4 ठन आर्य सत्य, 4 ठन आर्य सत्य, जेमें पहला है दुख। दुख एकर बारे में बौद्ध धर्म का बोलते, भगवान गौतम बुद्ध जी का बोलते कि संसार में जितना भी कष्ट है ओकर मूल दुख है। अर्थात दुख है तेकर से कष्ट है, ये बोलना चाहते हैं। ओकर बाद जो दूसरा चीज है दुख समुदाय। दुख समुदाय ये में का चीज ला बोलना चाहते, कारण ला बताते कि दुख के का कारण हरे, किस कारण से दुख आवत है, वो चीज ला बताते दुख समुदाय में। और दुख के कारण ला बताए बर एक ठन और सिद्धांत देते बौद्ध धर्म है, और वही सिद्धांत ला बोले जाते प्रतीत्य समुत्पाद। दुख के कारण ला बताए बर और सिद्धांत दिए जाते जेकर नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। ये सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ का हरे, अर्थ प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ का हरे। एला सरल अर्थ में, सरल शब्द में मैं बोल देता हूं, ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, यही एक अर्थ हरे। ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, ये प्रतीत्य समुत्पाद के अर्थ हरे। एला हम कैसे समझ सकथन? जीवन है तो निश्चित है मृत्यु हो ही, और मृत्यु होत है काबर, काबर जीवन रही से। तो ऐसे होत है काबर ऐसे हो है, यही हरे प्रतीत्य समुत्पाद। दुख के कारण ला बताए बर ये सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक। तीसरा दुख निरोध। तीसरा दुख निरोध। दुख निरोध एमे का चीज ला बताना चाहते हैं? दुख निरोध मतलब दुख के अंत। ये में कारण ला बतावा थे, दुख के कारण ला, और एमे बता थे दुख के अंत, दुख का अंत। दुख निरोध मतलब दुख के अंत। अब दुख के अंत कैसे हो ही? लोभ, मोह, तृष्णा, आसक्ति, ये सब के अगर कोई आदमी अंत करत है अपन जीवन से, न तो ओला लोभ है न ही मोह है, मतलब वो सब चीज के अगर वो अंत करत है, तब ओकर जीवन में कोई भी दुख नहीं आ सके, ऐसे बौद्ध धर्म बोलना चाहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, दुख निरोध का चीज ला बताते दुख के अंत। अब दुख के अंत कैसे हो ही? जब आदमी के जीवन में न तो लोभ है, न मोह है, न भोग है, न ही तृष्णा है और न ही आसक्ति है, तब आदमी कर कोई भी दुख नहीं आ सके, ऐसे बोलना चाहते बौद्ध धर्म है। और जब ओकर जीवन में दुख के अंत हो गए, मतलब दुख नहीं है ओकर जीवन में, तब वो मोक्ष के प्राप्ति करते, ये बोलना चाहते बौद्ध धर्म है। ठीक।
तो 4 ठन आर्य सत्य में से 3 ठन हो चुके हैं और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये मैं का चीज ला बताना चाहते, दुख निरोध मतलब दुख के अंत करे बर कौन सा रास्ता है, मार्ग। दुख ला समाप्त करे बर, जीवन के दुख ला समाप्त करे बर का इसे रास्ता है, ओला एकर अंतर्गत बताना चाहते। तो रास्ता 1 ठन 2 ठन नहीं 8 ठन रास्ता बताए जाते। के ठन मार्ग बताए जाते? 8 ठन। यही ला बौद्ध धर्म में बोले जाते अष्टमार्गी। दुख ला दूर करे बर अष्टमार्गी, अष्टमार्गी। अब का हरे अष्टमार्गी? 8 ठन ओकर नाम ला देखना है। अष्टमार्गी बौद्ध धर्म में काबर दिए गए हैं अष्टमार्गी ला? दुख ला समाप्त करे बर। अब कैसे दुख समाप्त होई? तो ये अष्टमार्गी से होई। अब वो अष्टमार्गी के नाम देख लेथन 8 ठन। अष्टमार्गी पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सब में सम्यक रही, पहला दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मात, आगे सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। ये 8 ठन रास्ता है जहाँ से व्यक्ति के जीवन सुखमय हो सकते और ओकर दुख के समापन हो सकते। ऐसे बौद्ध धर्म बोलना चाहते। ये क्रमशः समझ लिया जाए। एक हरे का चीज दृष्टि, जैसे एक है दृष्टि मतलब देखना, तो दृष्टि कैसे होना चाहिए कहते बौद्ध धर्म? नीरक्षीर। कैसे दृष्टि होना चाहिए? नीरक्षीर वाला दृष्टि होना चाहिए बोलते। नीरक्षीर के साथ में विवेकी। बौद्ध धर्म बोलना चाहते आपके दृष्टि कैसे होना चाहिए? नीर क्षीर विवेकी दृष्टि होना चाहिए। नीर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। मतलब आपके दृष्टि ऐसे हो कि आप पानी ला पानी समझो, दूध ला दूध। ऐसे नहीं होना चाहिए कि दूध ला पानी और पानी ला दूध। जो सही है वो ला सही समझो, जो गलत है वो ला गलत समझो। ऐसे दृष्टि होना चाहिए। सही ला सही देख, गलत ला गलत देख, और अपन विवेक के उपयोग कर। ये बोलना चाहते बौद्ध धर्म। सरल शब्द में हमेशा सही देखना है, अच्छा चीज देखना है। ये है सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, ये में क्या बोलना चाहते? संसार दुख से युक्त है बोलत है। तो संसार में हर जगह दुख ही दुख है। कारण सांसारिक माया मोह। तो वो माया मोह से आप लोग दूर रहना है। निवृत्ति मार्गिला अपनाना है। तो वो निवृत्ति मार्गिल तभे अपना सकता जब दृढ़ संकल्प करबे अपन मन में, अपन दिल में। तब कुछ भी चीज बगैर संकल्प के नहीं हो सके। इसन आदमी कहा थे नहीं यार मैं तो अब उसन खवई ला बंद कर दे हूँ। अब कोनो कहत वाह भाई आज तो पार्टी यार, ले चल आज खा लेता हूँ, काली छोड़ हूँ। तो ये कहाँ का संकल्प हो? इस
संकल्प मतलब एक बार ठान रहे मतलब ठान रहे, तो वही चीज बोलना चाहते बौद्ध धर्म है। संकल्प आपके तगड़ा होना चाहिए, ऐसे संकल्प की सांसारिक माया मोह भी आप लोग घेर मत पाए, तो वो संकल्प होना चाहिए। अगर इस प्रकार के संकल्प है तो बिल्कुल आप ला कोई दुख दे नहीं सके, दुख आपके पास नहीं आ सके, ये बात है। ओकर बाद वाणी, वाणी मतलब जो हम बोलथन थे बोलचाल, वाणी कैसे होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। कोई आदमी बोला था तो बुरा भी मत लागे, वाणी प्रिय होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे ना हो कि दिन भर चापलूसी करा था तो बोला प्रिय है ठीक है, तो सत्यता भी होना चाहिए हमें। वाणी सत्य होना चाहिए, साथ ही साथ मधुर होना चाहिए, बोला अच्छा लगे सुनने वाला ला। सम्यक वाणी। कर्मात, ये नाम से स्पष्ट है, कर्म मतलब कार्य। आप जो भी काम करते हो धर्म और अधर्म समझते हुए आप काम करना चाहिए, का सही है का गलत है उस हिसाब से काम करना है, सही काम करना है, गलत काम नहीं करना है, वही चीज समझाते कर्मात के रूप में। ओकर बाद आजीव, ये में का चीज बोलना चाहते हैं बौद्ध धर्म है? आजीव, ये नाम में देखो जीव है पिछुड़हन, जीव मतलब जीवन है, जीवन है शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध जीवन है शुद्ध होना चाहिए बोलते, मतलब हर चीज में आप अच्छा करने वाला हरो, बोलत हो तब भी सत्य वचन है, मधुर वाणी है, कोई काम भी करत हो तो धर्म से संबंधित काम करत हो, आप गलत कार्य नहीं करत हो, तो जीवन में शुद्धता है, वही हरे सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। ठीक, जीवन के शुद्धता। व्यायाम, एकर पीछे का बोलना चाहते बौद्ध धर्म है? मदद, दूसर मन के मदद करना, दूसर मन के दूसरों की मदद करना या दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना, यही बोले जाते व्यायाम। ऐसे नहीं कि ते खुदे तोड़ शरीर के व्यायाम करत हस, ना ना ना, ऐसे नहीं। दूसर मन के भलाई करना, मदद करना, ये हरे बौद्ध धर्म के व्यायाम, सम्यक व्यायाम। आगे स्मृति, ये नाम से स्पष्ट है, अपन विवेकी बुद्धि के उपयोग करना, कहीं भी चीज ला सही ओकर अर्थ निकालना, विवेक से काम लेना। आगे है समाधि, चित्त की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, ये आप इसे समझ लो, एकाग्रता। काबर एकाग्रता लिख दे तो सब चीज की एकाग्रता हो जाएगी, मन के, दिल के, शरीर के एकाग्रता। ये सम्यक समाधि का चीज ला बयां करते? एकाग्रता ला। का चीज के? विशेष रूप से चित्त की एकाग्रता। ऐसे नहीं है कि जैसे कि अधिकतर हम जानते समाधि मतलब कहाँ तो चल देश अनजान जगह में या जमीन के नीचे, वो समाधि सिर्फ वही इच्छा समाधि है, ऐसे नहीं है। आपके मन के चित्त के अगर एकाग्रता है तो वो एक ठन समाधि है। ठीक, तो ये है अष्टमार्गी, जहां से बौद्ध धर्म ये बोलना चाहते कि एकर अगर आप उपयोग करत हो तो जीवन में दुख नहीं आ सके, और जीवन में दुख नहीं आई तो फिर भाई ते सुखी सुखी हक जी, और इस प्रकार मोक्ष के प्राप्ति होते, ये बोलना चाहते बौद्ध धर्म। ठीक, आज के लिए यहाँ तक, आगे अगला वीडियो में देखे जाए, तब तक के लिए जय हिंद।